रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की, और नाचिते चार, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, प्रातः काल के सत्संग में हम लोग सब कोई उपस्थित हैं। सामने में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए कि यह जो आसन है थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो यही है, यह आसन नीचा हो गया है, तो श्रोता लोगों को दिक्कत होती है, लोग देख करके सुनना चाहते हैं, ये बात है। तो खैर कोनो हर्ज की बात नहीं है। सत्संग वचनों को श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण करना चाहिए। सारी बातों को जो जानते भी हैं फिर भी श्रवण करना चाहिए। जो बड़े ज्ञानी भी हैं, ध्यानी हैं, सब चीज को जानते हैं, संत मत के ज्ञान को, लेकिन फिर भी जानी हुई बात को ही बार बार सुनकर ख्याल रखने की बड़ी जरूरी आवश्यकता है। भगवान रामचंद्र जी क्या नहीं जानते थे, वे तो साक्षात ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ से और भी साधु पुरुषों से, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए, बेसी हो गई, श्री सद्गुरु महाराज की जय, जानते थे ईश्वर ही थे, फिर भी गुरु वशिष्ठ के सत्संग में बैठते थे, उनकी वाणियों को श्रवण करते थे, जबकि उनको सुनने की कोई जरूरी थी भगवान को नहीं। और भी साधु पुरुष के मुखारबिंद से ज्ञान उपदेश को भगवान राम श्रवण करते थे। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए कहा, हम सत्संगियों के लिए, संत मत की अनुयायियों के लिए, कि सत्संग नित्य चाहिए। जिस तरह से भोजन नित्य चाहिए, भोजन नहीं करने से शरीर जो है कमजोर हो जाता है, भोजन से शरीर की सुरक्षा होती है। बड़ा सुंदर कहा गया है, थोड़ो खाए तो कल पे झल पे। देखिए, थोड़ो खाए तो थोड़े खाइए, भरपेट नहीं खाइए, उचित मात्रा में भोजन नहीं लीजिए, ये भी ठीक बात नहीं है।
थोड़ो खाइएगा तो कल पे झल पे मना शरीर डगमग करेगा। अब ढेरी खा लीजिए तब वो फायदा हो जाएगा, नहीं। घनो खाए तो रोगी, बेसी खाइएगा तो शरीर में रोग हो जाएगा। देख लीजिए तब क्या करना क्या है, भूखे भी नहीं रहना है, बहुत भी नहीं खाना है। तो संतों की वचन में आया है, दुहु पखा की संधि विचारो बिरले कोई जोगी। दुहु पखा, दो पक्ष की संधि को विचार, संधि माने बीच, दो पक्ष माने बेसी खाना बहुत कम खाना, इसके बीच में रहिए। कितना सुंदर है यही। तो भोजन नहीं खाने से शरीर में कमजोरी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर सत्संग बराबर नहीं करेंगे तो आपके अंदर में आत्म कमजोरी हो जाएगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी, चेतना नहीं मिलेगी और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। सत्संग से प्रेरणा भी मिलती है, ज्ञान तो होता ही है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में आया है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिलाने का मतलब ज्ञान से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। बराबर सत्संग। यह नहीं कि आप काम रोजगार छोड़ दीजिए, खाली सत्संग ये कीजिए। संत लोग ये भी नहीं बताए, समय से सत्संग कीजिए, समय से ध्यान कीजिए, समय से सब कर्तव्य कर्मों का पालन कीजिए, सब काम बांट बांट के कीजिए। गुरुहाज की वाणी में आया। लेकिन सत्संग नित्य का मतलब क्या हुआ, नित्य माने यह नहीं कि सब दिन पंडाल लगा के ही कीजिए, सो नहीं। यह तो विशेष आयोजन है, यहाँ पर विशेष आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। इसमें बेसिक प्रेरणा मिलती है, बहुत लोगों को लाभ होता है। एक जमात के साथ हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग नित्य का मतलब हुआ जो गारहस्थ जीवन में है कि विरक्त जीवन में है, अपने घर पर अपने आश्रम पर रह करके नित्य स्तुति प्रार्थना कीजिए, पाठ कीजिए। थोड़ा पाठ संतवाणी का पाठ करके सुन लीजिए, ज्ञान हो गया, खुराक मिल गई, आत्मा की खुराक। और उसके बाद सब काम कीजिए, अपना काम करते रहिए, जब करते रहिए। काम भी करते हैं, जब भी कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, मने मन जब चल रहा है, दोनों आँखों के मध्य में ख्याल बना हुआ है, माता लोग रोटी बेल रही हैं, जब कर रही हैं, भक्ति हो रही है, पुरुष लोग कुट्टी काट रहे हैं, जब कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, जब का आलाप शराब गपशप नहीं। इसलिए गुरुराज ने कहा सत्संग नित्य और ध्यान भी नित्य कीजिए। ध्यान से जो संतों के वचनों को श्रवण करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान संतुलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। काहे, सत्संग किए, सुने, ध्यान किए, अनुभूति हो गई, बात मिल गई, प्रैक्टिकल कर लिए, बात मिल गई तो विश्वास में जम जाएगा आपका, और कल्याण तो हो ही जाएगा। इसलिए गुरुवास की आज्ञा है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, करते रहिए। लेकिन कैसे रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ, मनोयोग के साथ कीजिए इसको। यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे से आपका परम कल्याण होगा। इसीलिए कहा सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। अब परहेज भी चाहिए, सब करते रहिएगा, अब परहेज नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। परहेज में क्या बताएं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ को तजना चाहिए, 5 पाप को त्यागना चाहिए। खेत पटा रहे हैं, पानी तो दे रहे हैं, लेकिन चूहा का बिल बहुत भयंकर लगा हुआ है। आपके खेत से बिल निकल के चला गया है दूसरे के खेत में, पानी दे रहे हैं, मशीन चल रही है, निगरानी कर रहे हैं, चारों कात आड़ घूमते हैं, अब बीचे में धोधर निकल गया है, सब पानी जा रहा है वहाँ धार में।
पानी पटा रहे हैं, 3 घंटों तक पटाए, खेत नहीं भरा, जमीन नहीं भरी, क्यारी नहीं भरी, बड़ा मुश्किल है। कहाँ चला गया पानी? मेहनत तो किए, सब कुछ किए, लेकिन पानी कहाँ गया आपका? तब क्या करते हैं? बील को बंद करते हैं, गधर को बंद करते हैं, खरहर ला के नूड़ा बना के कुदाली की बेंत से उसको बेंट से कस देते, मिट्टी दे देते, पानी भर गया, कोड़े कोड़ पानी आ गया। उसी प्रकार भक्ति तो करते हैं, सत्संग तो करते हैं, ध्यान तो करते हैं, लेकिन भुड़की जो है, भुड़की वो 5 पाप वाली भुड़की, उसो के सब पानी, सब शक्ति, सब सिद्धि आपकी निकलती जा रही है, जीवन जस का तस फायदा नहीं। इसीलिए यह सब ज्ञान सुन रहे हैं सत्संग में, इसलिए सत्संग करना प्रथम आवश्यक है। और सत्संग यह नहीं कि सत्संग ये लोग के लिए जरूरी है, बाबा जी ये लोगों के लिए जरूरी है, सो भी बात नहीं है। सत्संगी कौन होते हैं? अलग से कहीं जन्म लेते हैं कि आप ही के समाज के लोग आके आप ही लोग में इसको आके सत्संगी बनते हैं? साधु कहाँ से आते? ऊपर से गिरते हैं? नहीं, आप ही के समाज से, घर से, परिवार से कोई आके साधु। महात्मा गांधी जी को कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जितने कांग्रेसी हैं उसमें अधिकांश चोर ही हैं। महात्मा गांधी ने जवाब दिया था, कांग्रेसी चोर नहीं है जी, तब चोर लोग आके कांग्रेसी बन गया है। कांग्रेसी कौन बना है? चोर लोग ही, गाँव समाज का लोग कांग्रेसी बना है। इसी सत्संग सबके लिए जरूरी है, गरीब अमीर, पढ़े अनपढ़, ये तो अलग चीज है। जिस तरह से भोजन जल सब के लिए आवश्यक है, उसलिए सत्संग सबके लिए जरूरी है। अगर समझ ले तो ज्ञान हो जाएगा, समझदारी को नहीं, सत्संग जरूरी है। भले नहीं समझे, नहीं बुझे सत्संग क्या चीज है तो अलग बात है। हमारे यहाँ गाय बच्चा दी, बाछी, बाछी शायद बछा है, बछा, तो उसका पैखाना बड़ा कड़ा होता था, कट्ठे। हम गए घूमने टहलने के, लगता है पानी नहीं पीता है, उसको प्यास लगती थी, प्यास लगती थी। उसको ये मालूम नहीं कि पानी है यही, ऐसी को पीने से प्यास दे, उसको मालूम नहीं पाती। प्यास लगे ना तो मुंह को चटट पटट करे, बिहा निकाल के मुंह सबको चाटे, बेचारा ब्याह को। अब कोई नहीं उसको पानी की आदत लगाया। तो हम गए न वहाँ, हमके देव छिपली में पानी पिएगा ये बछवा, छिपली में पानी दिया, मुंह में सटा तो भड़क जाए, पानी डोले तो भड़क जाए, मुंह उधर घुमा ले। हमको अंदाज लग गया कि इसको प्यास लगी, कई दिनों से थोड़ी थोड़ी प्यास लगी है, आज बेसी प्यास है इसको पानी चाहिए। लेकिन उसको क्या मालूम कि यही पानी है, इसी को पिएंगे तो प्यास दूर हो जाएगी, उसको क्या मालूम है? पानी देख के भड़के, पानी देख के भड़के। तब हम क्या काम किए? चुल्लू चुल्लू पानी लेते थे, उसके मुंह पर हम उसको गिराते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करके चुल्लू चुल्लू गिराते थे मुंह पर, और चाटे जी लेके चाटे, पानी जाए ना भीतर उसको बढ़िया लगे, पानी जो भीतर उसको बढ़िया लगे। तब देखे क्या, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई चाटने की, पानी हम और पानी देते गए। तब क्या कराओ, क्या करने लगाओ, जी निकाल दे, तो जिए पर पानी पिए। इस तरह से उसको दिखाते दिखाते करते करते तो उसको मुंह लाए, धीरे धीरे वो थाली में पानी के पास लाए, तो कुछ देखा, धीरे धीरे भिरा दिए। उसी दिन प्रयास हम इतना किए, वो जल को पिया, जिनको पिया तो बढ़िया लगा। अब पिया तो ऐसा लगा कि खूब थोड़ा मुँह गिरा पीना शुरू कर दिया। जल सबके लिए जरूरी है, उसको मालूम नहीं था, प्यास लगी कि यही जल है। सत्संग सबके लिए जरूरी है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझते कि सत्संग क्या है उसको जरूरी, सत्य का संग चाहिए, लेकिन मालूम नहीं है
सत्य क्या है? परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा सत्य है। आप जीवात्मा सत्य हैं, प्रभु से अलग हो गए हैं और सत्य का संग हो गया है। शरीर सत्य है, इसका संग हो गया, लेकिन आपकी लालसा है सत्य का संग हो, सत्य का संग हो, सत्य का संग हो। मन सुख मिले, सुख मिले की बात है। सत्य का संग हो जाए, ईश्वर का संग हो जाए, सुख मिले, बात एक ही है। क्योंकि ईश्वर में ही सुख है, सुख की कामना है, सत्य की चाहना है। ईश्वर में ही, सत्य तत्व में ही परम शांति विराजमान है। आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि सुख प्रभु में है, सत्य तत्व में सुख है, ये नहीं जानते। अगर जान जाएंगे तो सत्संग क्या चीज है, आप सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। सबकी बाहरी सत्संग है, अंतरी सत्संग है, अंदर में ध्यान रहूंगा। इसीलिए इस सत्संग की आवश्यकता हम समस्त मनुष्य के लिए है। इसी वास्ते वेद भगवान की वाणी आपने श्रवण किया, वेद मंत्र का पाठ किया गया और उसमें गौर से सब कुछ सुने हैं। क्या सुने हैं? वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद को क्या कहा गया? भगवान। क्यों? भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान वेद में आया है। और वेद हम लोग का आदि ग्रंथ है। वेद के पहले कोई ग्रंथ नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई पुराण नहीं था, लेकिन सबसे पहले क्या बना? वेद बना। आदि ग्रंथ वेद है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि वेद में प्रत्यक्ष प्रभु का ज्ञान आया है और इसीलिए वेद को भगवान की संज्ञा दी गई है। वेद भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि सत्संग नई चीज है, बोलते भी हैं बहुत लोग। मेहिदास ने कि सत्संग लाया है, कहिए कितनी कम समझ लो। मेहिदास ने सत्संग लाया है, नया नई सत्संग चला, ये भी लोग बोलते हैं। काहे कि लोग कथा से परिचित हैं, कथा होती है पुरानी, समझदारी की कमी। लेकिन कथा जो होगी सो कैसे हो? कथा ही समझेंगे तब न, इसलिए सुनना चाहिए। भगवान शिव जी की वाणी में आया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। अते ही बिना मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम, पद होत न दृढ़ अनुराग। सत्संग होगा तभी न कथा होगी। कथा सुनेगा तो अज्ञानता हट जाएगी, भाग जाएगी। अज्ञानता हटेगी तो राम के चरणों में आपका सही अनुराग हो जाएगा। तो बिना सत्संग से होगा। इसलिए वेद भगवान की आज्ञा है। हे मनुष्यों, अगर उस प्रसवकर्ता ईश्वर को तात्विक रूप में जानना चाहते हो तो सबसे पहला काम बुद्धि योग करो। बुद्धि को युक्त करो, बुद्धि को जोड़ो, बुद्धि को परिपक्व करो, बुद्धि को परिमार्जित करो। इसलिए सत्संग, सत्संग यज्ञ हो गया। बुद्धि योग माने सत्संग कीजिए, उससे ईश्वर स्वरूप का वास्तविक ज्ञान आपके अंदर में स्थिर हो जाएगा। और भी ज्ञान आपको होगा। पहला काम सत्संग। अगर उस ईश्वर को तात्विक रूप में जानना चाहते तब, तात्विक रूप में जानने का मतलब क्या हुआ? असली रूप में, मूल रूप में, स्वरूपता ईश्वर क्या है वह ज्ञान अगर आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेद भगवान कहते पहला काम सत्संग करो। इसीलिए कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई भी भक्ति करना चाहते हैं ईश्वर की, बिना सत्संग किए एक पग भी भक्ति पथ में आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए सत्संग की बड़ी जरूरत। वो मनमोजी भक्ति कर लीजिए अलग बात है,
मैं तो कभी कभी सुनाया करता हूँ, सुने होंगे, जिस तरह से हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण पढ़ना सबों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है व्याकरण। बिना व्याकरण पढ़े और कहे कि हम हिंदी बोल लेंगे, मजाल है। बोलने में कोई मुंह पकड़ेगा आपका? बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन शुद्ध नहीं बोलिएगा, कोई नहीं है। शुद्ध शुद्ध नहीं बोल सकते हैं आप। बोलने वाले बोलते हैं, खूब बोलते हैं। एक इंजीनियर साहब थे, समझे, हमारे साथ में थे, कहीं जा रहे थे, बस पकड़नी थी, दोनों आदमी साथ थे, एक स्टैंड पर बैठे, बस में देर थी। हम लोग उधर ही झांकते थे जिधर से बस आती, उत्तर दिशा में, एकदम बहुत दूर तक सीधी सड़क झलकती थी। इंजीनियर साहब भी उधर ही देखते रहते थे, कब आएगी बस, कब आएगी बस। संजोग से बस बहुत दूर में दिखाई पड़ी। इंजीनियर साहब, हम भी देखे। इंजीनियर साहब हमको कहते हैं, बाबा अब बस आ रहा है, देखिए आ रहा है बस, देखिए बस आ रहा है, अभी बहुत दूर है। मैंने कहा जानबूझ करके, नहीं बस कहाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं देखते हैं, देखते हैं ना, नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं बस आ रही है, और हम कह रहे नहीं नहीं बस नहीं आ रहा है। गजब की बात है बाबा, अब बस बहुत निकट आ गई है, देखिए आ गया कि नहीं बस। हम कह नहीं कहाँ आया है बस। गजब बात बाबा, क्या हुआ आपको, ये बस नहीं है, बहुत आजीज हो गए। हम के इंजीनियर साहब, नहीं बस आ रहा है, नहीं बस आ गया है, बस आ रही है, बस आ गई है, बस स्त्रीलिंग है। इंजीनियर साहब हमको कहते, अरे राम बाबा आप भी हद है, हमको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पकड़ लिए थे, नहीं तब क्या कहेंगे बाबा। साइंस सब्जेक्ट हमारा बहुत बढ़िया था, साइंस के विद्यार्थी थे तब नहीं इंजीनियर बने, लेकिन क्या कहेंगे बाबा, हम जो व्याकरण नहीं पढ़े ना, तो हिंदी बोलने हमसे गलती हो जाती है। इंजीनियर बन गए, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान बढ़िया है, सब चीज, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़े तो शुद्ध शुद्ध बोले हिंदी नहीं। कोई आदमी है जो चाहता है बिना सत्संग किए हम भजन भगवान का कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, ये संभव है? नहीं होगा। किस तरह से? इसी तरह से जिस तरह से बिना व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए कोई चाहे शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल लेंगे, अपवाद में कोई बोल ले अलग बात है, लेकिन नहीं, उसी तरह बिना सत्संग किए भक्ति कर लीजिए, अलग बात है, मन मतंगी भक्ति कर लीजिए, लोग संसार के लोग करते हैं, लेकिन जो सही भक्ति जिसकी चर्चा है, जिस भक्ति के करने से आपका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, वो भक्ति बिना सत्संग किए हो ही नहीं सकती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, अगर उस जगत प्रसव करता ईश्वर को, जिन्होंने जगत का प्रसव किया है, जगत को बनाया है, उस प्रभु को तुम जानना चाहते हो तो पहला काम बुद्धि योग को माने सत्संग। रामायण में भी है, रामायण को समझना है, रामायण के मंतव्य को बूझना है, रामायण के सार तत्व को जानना है। तो तुलसीदास जी महाराज भी लिख दिए रामायण में चौपाई में, जो नहाय चह यह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अगर इस रामायण रूपी सरोवर में स्नान करना चाहते हो तो मन लगा करके सत्संग करो। देखिए चौपाई को नहीं समझोगे, सत्संग करो। बाबा देवी साहब की वाणी माया है, परम संत बाबा देवी साहब, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े ज्ञानी या बुझे संत। सबको नहीं समझ सकी, इसलिए संतों की शरण में जाना, इस बात में कहते हैं मेरे सत्संग करो। और दूसरा काम क्या कहते हैं? मानस योग करो, मानस योग करो। क्यों?
मानस योग से मतलब क्या हो? मानस जप और मानस ध्यान, मानस जप और मानस ध्यान। अब तीसरा काम बताते अग्नि की ज्योतियों का योग कर। पहला काम सत्संग, दूसरा काम है मानस योग करो, तीसरा काम अग्नि की ज्योतियों का योग करो और चौथा काम है शब्द योग। चार क्रियाएं हैं। इन चारों क्रियाओं के करने से उस तात्विक रूप में परमात्मा को आप जानिएगा, स्वरूपतः परमात्मा को जानिएगा। अब बिना इस सब किए कोई चाहेगा चाहे विश्व का दर्शन कर नहीं होगा। कहिएगा बहुतों को तो दर्शन हुआ, बहुत दर्शन हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ये क्या कहते हैं मानस योग नहीं किया, अग्नि की ज्योतियों का योग, लेकिन ईश्वर का दर्शन हो गया। लेकिन संतों की ज्ञान माया है, दर्शन हुआ, अवतार रूप का दर्शन हुआ, नहीं कि आत्म दर्शन हुआ। किनको दर्शन हुआ विचारिए, उदाहरण लीजिए। उदाहरण लोग देते मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा। अर्जुन पांचों भाइयों को दर्शन हुआ, बहुतों को दर्शन हुआ। लोग कहते हैं तब क्या दर्शन हो गया, लेकिन संतों ने विचार दिया दर्शन तो हुआ जरूर, लेकिन तात्विक दर्शन नहीं हुआ। तात्विक दर्शन नहीं हुआ तो नहीं, किसका दर्शन हुआ? अवतारी रूप का। मनुष्य रूपा को दर्शन हुआ, जो रूप प्रकट हुआ दर्शन हुआ। तो कैसे दर्शन हुआ, किससे से दर्शन किया? इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से दर्शन हुआ। भगवान प्रकट हो गए, दोनों पति पत्नी ने दर्शन किया, लेकिन इन्हीं आंखों से दर्शन हुआ। आंख से दर्शन होगा वह क्या होगा? रूप का दर्शन, माया का दर्शन, नाश। भगवान ने जिस रूप को धारण किया था, पीढ़ा था, उसी रूप का दर्शन हुआ, नहीं कि जो भगवान रूप पीने थे वो भगवान का दर्शन हुआ नहीं। इसीलिए मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी का कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला। पुत्र का वरदान मांगे। जिनको आत्मदर्शन हो जाएगा वो कभी पुत्र की कामना करेगा। जिसको आत्मदर्शन हो जाएगा कोनो रूप में वो फंसेगा। गौर से इसको समझना है। भगवान जो रूप प्रकट किए थे, जो रूप प्रकट किए थे, उसमें इतना आकर्षण था, देखते मन नहीं आघाता था। दोनों पति पत्नी के सामने में जो रूप प्रकट हुआ, दोनों पति पत्नी देखने लगे, देखते मन ही लगा, पलक नहीं झपकती थी। अद्भुत विचित्र रूप था, बहुत अच्छा रूप था। आंखों को मूंदते नहीं थे, देखते रहते। दशरथ जी सोचने लगे ये जो रूप प्रकट हुआ है, इसमें तो देखने में मन ही नहीं आता। ख्याल कीजिएगा इस पर। ये रूप तो फिर अंतर ध्यान हो जाएगा। भगवान का तप के तब न प्रकट हुए हैं भगवान, ये तो अंतर ध्यान हो जाएगा तो ये रूप तो समाप्त हो जाएगा, तब क्या देखेंगे। तब दशरथ जी सोचने लगे ऐसा करते हैं, इसने एक ठो पुत्र मांग लेते हैं भगवान से, इसी रूप का। ऐसा पुत्र हो जाएगा तो कितने वर्ष तक देखते रहेंगे। तो भगवान से कहा प्रभु आपका दर्शन तो हुआ, लेकिन एक और कामना है। क्या कामना है मनु जी बोलिए। कहा आपकी तरह एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, जैसा आप हैं वैसा एक बेटा हो जाए हमको। भगवान तो गुम हो गए, अंतर्यामी थे। हमारी तरह कहाँ पर, हमारी तरह जो देखते हैं जो सर्वगुण रूप है मेरा, इसको तो हम ही ठोकी नहीं, दूसरा कोई तो इस रूप को धारण नहीं कर सकेगा। हमारी तरह पुत्र कैसे आपको होगा बोलिए। अगर वैसा वरदान आप चाहते हैं तो आप लोग की उम्र बहुत कम है, और ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए हम ही आपका पुत्र बनेंगे, तब ये काम चलेगा। लेकिन हम भी धरती पर जाएंगे, मन अवतार लेंगे, उस अवतार में बहुत देरी है हमको जाने।
राक्षस लोगों का जन्म होगा, अत्याचार बढ़ेगा, क्या क्या होगा। हमको जाना है, नारद जी का श्राप पूर्ण करना है, अहिल्या का उद्धार करना, जाएंगे जरूर, लेकिन उसमें देरी है। उतनी आयु आपकी नहीं है, तब तक तो आप मर जाइएगा बीचे में। भगवान समझाते बीच में ही मर जाइएगा, तो हम वरदान देंगे तो पूरा होगा वरदान। इतना अगर तरे हम नहीं जाएंगे धरती पर, कबूल है नहीं, सीधे सीधे पुत्र मांगिएगा तो हम आपको दे देंगे वरदान, 9-10 महीना बेटा हो जाएगा। अभी वरदान देंगे तो कितना समय लगेगा बच्चा पुत्र होने में, 9-10 महीना। लेकिन हमारी तरह जो मानते हैं उसमें तो फेरा है। क्या कहिए, बोलिए क्या विचार है? दशरथ नहीं भगवान देरियो है तो कोनो हर के पुत्र आप ही की तरह, अब जाइए राजपाट कीजिए, राजकाज चलाइए, आप लोग मरिएगा, दोनों आदमी मर जाइएगा। आयु पूरा होने पर जन्म होगा अयोध्या जी में, अयोध्या जी में जन्म लीजिएगा, आपका नाम हो जाएगा दशरथ। अभी नाम है मनु, और नाम हो जाएगा दशरथ। आपकी जो पत्नी है इसका नाम है कौशल्या, और वहाँ नाम हो जाएगा उसका अभी नाम है शत्रुपा, वहाँ नाम हो जाएगा कौशल्या। आपकी और भी 2 पत्नियां होंगी, तब हम जाकर के आपके यहाँ जन्म ले लेंगे, आपका बेटा हम ही बन जाएंगे। बहुत खुश हुए बंधु जी, इतना बड़ा काम हुआ, इतना वरदान मांगे, बेटा का वरदान, रूप में उलझ गए, शरीर छूटा, जन्म हुआ, भगवान के यहाँ पुत्र बन के जन्मे, नाम पड़ गया राम, नाम हो गया राम। तो ये कल्याण हुआ, दशरथ जी का कल्याण हुआ, मोक्ष मिला, तात्विक रूप में जाने, दर्शन तो हुआ जरूर, लेकिन सगुण दर्शन हुआ, निर्गुण निराकार दर्शन। वो दर्शन होने में सब शरीर आपका छूट जाएगा। आत्मदर्शन करने में सब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण बिना सब शरीर से छूटे प्रभु का दर्शन होगा आपको नहीं। प्रभु का दर्शन और सब शरीर छूट गया तो जन्म मरण का चक्र आपका समाप्त हो गया आत्मदर्शन से। इसीलिए सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य का संग हो गया। इसको प्राप्त करने के संत लोग कहते हैं, इसीलिए सब शरीर से छूटिएगा तब तो क्या करना होगा, मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, इसका भी रहस्य दृष्टि योग शब्द साधना करनी होगी, तब सब शरीरों से छूटिएगा। जिस तरह से दूध में से घृत को अलग करने के लिए उसको मतना पड़ता है, कई क्रियाएं करनी होती है, उसी प्रकार उस सत्य तत्व परमात्मा को तात्विक रूप में जानने के लिए आपको क्या करना होगा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, इस क्रियाओं को करने से तो उस प्रभु का तात्विक ज्ञान होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो समय 9:30 कब तक चलेगा? श्री सद्गुरु। तो इसीलिए दशरथ जी, मनु शत्रुपा जी सिर्फ तप किए थे। क्या किए थे? तप। प्रभु का दर्शन हुआ नहीं। इसीलिए अब मानस जप क्यों करना है, आपके मन में यह बात अवश्य आएगी कि हम मानस जप करने से क्या होगा, मानस योग ये जानना है। सत्संग से तो विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, प्रेरणा मिली, ईश्वर स्वरूप जो है तात्विक रूप में ईश्वर का रूप आपके मन में बैठ गया, समझदारी आ गई। उस प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे? तो संतों की ज्ञान है, उनके हम अंश हैं। सत्संग से यह लाभ हो गया। अब गुरु से जुक्ति जान करके उस प्रभु के पास जाना है, तब न उसको चिन्हिएगा प्रभु कहाँ में है, ये भी जानिए। कहाँ में प्रभु है? सब जगह, लेकिन सब जगह दिखाई नहीं देते हैं प्रभु। कहाँ दिखाई देंगे प्रभु? उनका जहाँ निज मंडल है। कहाँ है निज मंडल? प्रकृति पार प्रभु, समस्त आवरणों के पार में प्रभु प्रत्यक्ष में विराजमान हैं। इधर भी हैं, लेकिन इधर मिले जुले हैं, व्यापक हैं। पता नहीं जिससे दूध में घी है
मिला जुला है, आपको घी दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ईश्वर हर जगह है, दिखाई नहीं। कहाँ जाना होगा आपको? समस्त प्रकृति मंडल के ऊपर, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण से ऊपर आपको जाना होगा। काहे कि वहीं से आप आए हैं, ख्याल रखिए, वहीं से आप आए हैं, वहीं जाइएगा तब प्रभु का ज्ञान होगा। शरीर संसार में लिपट गए हैं, वहां जाने के लिए क्या करना होगा? जैसे आए हैं जिस रास्ते से, उसी रास्ते से आपको चलना, उलटना होगा। हम जिस रास्ते से गाड़ी से आए हैं वहां जाने के लिए कल शाम में गाड़ी को उधर बैक कर लो, उसी रास्ते से चलना। आने में तो हम लोग ऊपर से आए, ससर के आ गए, प्रवाह में आ गए, आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवारी की जरूरत नहीं पड़ी, आ गए जी ऊपर से नीचे टगड़ करके। जिस तरह से बाढ़ के पानी में मछली भसिया के आ जाती है, उसी प्रकार हम सृष्टि के प्रवाह में भसिया के जीव आ गए। लेकिन यहाँ से जाना बड़ा कठिन है। श्री सद्गुरु महाराज की है, यहाँ से जाना कठिन है। कैसे चलना है? ध्यान रखिए। चलिएगा, आप हैं कहाँ में? जीव, इसको सुना देता हूँ। जीव कहाँ, अभी कहाँ बसा है? काम चल अंधकार में और दोनों आंखों के मध्य में। अब ईश्वर की तरफ चलना है, सत्य का संग करना है, ईश्वर का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? चलेंगे। ख्याल रखिए, चलेंगे, चाल आएगी। चाल कैसे आएगी? गति कैसे आएगी? अंधकार के मंडल में है, दोनों आंखों के मध्य में है, पिंड में है, पिंड भाग में है। कैसे जाइएगा? ऊपर, ऊपर जाना है प्रभु की तरफ। गति नहीं है, शिथिल है। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना होगा? इस बात पर विचार कर कीजिए। ऋषियों ने खोज किया है, संतों ने कहा, खोजा, बताया, कोई चीज को जब समेटेंगे तो क्या होगा? उसकी गति ऊपर। कोई चीज पसरी है, मकई पसरी है, चारों तरफ से समेटी तो दिशा किधर होगी? ऊर्ध्व गति। हम लोग को ऊर्ध्व गति प्राप्त करनी आवश्यक है। तो कैसे ऊर्ध्व गति होगी? तो संतों ने कहा, अपने को समेटो। क्यों समेटो? तो तुम जीव छितरा गए हो, पसर गए हो। कहाँ में पसरे हो? शरीर में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। और अभी स्थूल से सिमटना है। कहाँ तक पसार है? नख से सीख लो, नख से सीख लो। नख से लेके सर तक आपका पसार है, फैलाव है, आप व्यापक हैं। नख से सीख लो बिंदु प्रति में तुम रमे हो हे प्रभु, तुम रमे हो। अब पसार को समेटने के लिए ऊपर से आए, पसर गए। क्या करना है? पहला पसार है नाम जगत में। पहला पसार भी इधर से चलेंगे, उधर से तो इधर से चलना है। उधर से आए महुआ बाजार से, इधर से चलना है तो बजरहे से चलिएगा, अंधकार से चलिएगा। तो क्या करना होगा? पहला काम, रूप नाम जगत में आपका फंस, आपकी सूरत, हम लोग की सूरत जो है शब्द में फंस गई है, बिखर गई है। अनेक शब्दों में आपका मन जुड़ा हुआ है। उन सभी शब्दों से छूटने के लिए, पसार से निवृत्त होने के लिए संतों ने बताया उसी का आश्रय लेना होगा, सहारा लेना होगा। इसलिए पहले एक नाम का जप बताया गया है। अनेक नामों में जो आपकी सूरत फंसी है, सो एक नाम का जप करते करते, घुसते घुसते, जपते जपते, कितना जपना है? इतना जपना है कि सब शब्दों से आपकी सूरत सिमट के एक शब्द पर स्थिर हो जाए। सब शब्द छूट गया, एक शब्द पर मन जब है तो उसी शब्द का ख्याल, उसी शब्द का ख्याल, यह जप। इसलिए वेद भगवान ने कहा, पहले मानस योग करो, मन मानस जप कीजिए। अब नाम जगत से आपकी सूरत सिमट गई, निकल गए, कितने छूटे। लेकिन दूसरा फंसा हो रूप जगत, रूप में निरूप देखते, कितने रूप आपके मन में बसे हैं, कितने रूप में आपकी सूरत फंसी है।
जब तक फसाव नहीं छूटेगा तो ऊपर कैसे जाइएगा। अब देखिए, अब रूप जगत से छूटने के लिए एक रूप का ध्यान बताया गया है, एक रूप का ध्यान। रूप चाहिए, रूप से छूटना है, लेकिन एक रूप का ध्यान करते 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 मानस ध्यान करते करते जब मानस ध्यान पक्का हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो आपकी सूरत अनेक रूपों से छूट कर एक रूप पड़ा। जिस तरह से पानी में है, भर छाती पानी में फंस गए, पानी से उबरना है, सहारा पानी ही बनेगा। हेल के पार हुई, नाव से चाहे स्टीमर से, किसी चीज से पार हुई तो पानी का सहारा आपको लेना है। हेल के पार होते हैं, शरीर को पानी पर पटा दिए, अब पानी आगे के पानी को पीछे की ठेल देगा, पानी भी आपको आगे ठेल देगा। छोड़ते पकड़ते ठेलते पानी से बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाते हैं, किनारे में, स्थल पर चले गए, मिट्टी पर। अब बुनने का काम होगा। उसी प्रकार नाम रूप का आश्रय लेकर के सिमटाव की क्रिया से आप सिमट, आपका उद्गमन हुआ, आप ऊपर उठ गए। अब आपका फंसाव क्या है, अभी भी फंसाव, वह क्या है, सब रूपों का बीज बिंदु एक रूप में भी आए, तो इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई मोटाई है, इसमें भी तो फैलाव है, उतने तो फैले हैं। इस फैलाव में रहने से भी आपका परम कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए ऋषियों ने खोजा, कहा जितने किस्म के रूप में आप फंसे हैं, उसका रूप का सबका बीज है बिंदु, सबका बीज है बिंदु, बिंदु से रूप बना है। इसलिए बिंदु ध्यान कीजिए, ही अग्नि की ज्योतियों का दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना, दृष्टि क्रिया करना। ऐसा करने से जब दोनों दृष्टि की धारें मिल जाएगी, आप इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी सिमट गए, एक बिंदु पर आप सिमट गए। अब कितनी जगह हम छेके अचुकुम को हो जाए तब उससे कम फैला हो जाएगा। हुआ था क्या, हमको कभी सुनाते हैं ना, एक सत्संगी के यहाँ गए, भदवरिया महीना, टूटा फूटा घर, चौखंडी घर, साले साल सब अबरी छोनी करा ली, अबरी छोनी करा ली, नहीं कराए। 3-4 वर्षों तक हम जब जाते थे, क्या बाबा कैसे होगा, वर्षा नहीं पड़े गुरु महाराज, सब बार नहीं पड़ी वर्षा, उस बार कहा अच्छा जाइए जाइए विश्राम कीजिए, देखा जाएगा वर्षा होगी तो गुरु महाराज हैं, प्रबंध करेंगे हम लोग, जाइए जाइए। चला गया, हम लोग सो गए, एक विद्यार्थी आगे में सो गया। अब वर्षा बरस गई उसके रात्रि, 1 बजे रात्रि के लग वर्षा होने, अब टप 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 सब जगह पानी से, क्या होगा, बिछौना तीत जाएगा, खूब वर्षा हुई। अब कौन विद्यार्थी था हमको ख्याल नहीं है, क्या करेंगे, उठे टर्च जलाए, उठो उठो उठो, बिछौना तो तीत जाएगा, सब कुछ समेट करके से। ये कोना में नहीं वर्षा होती थी, बूंद नहीं गिरती थी, वहाँ जाके हम सिमट के से चुकू मुकू वैसे करा। अब बचबो सट गया, सत्संगी दरबार मार के आए, लालटेन भी बुझ गई, तेलो सट गया था, हमको टॉर्च था, वो बेचारे बिना टॉर्च लालटेन के आए, हमको हथौड़िया मार के, बड़ी श्रद्धा रखते थे। बाबा कहाँ चले गए, बाबा चौकी खाली है, ये पानी बाबा कहाँ चला, कोठरी अंधेरी है, उसको झलके नहीं। आज तब जाके टटोलते टटोलते उचगढ़ हम, ये क्या है, पोटली है, बाबा कहाँ चली, पोटली कौन सी की है। हमारा विद्यार्थी हंस दिया, तब हम टॉर्च मार, अरे राम बाबा है, हाँ इतने ऊंचे, हमके इतनी ऊंची कौन चीज है, हमके पहले तो पस रहे थे, भर चौकी छेके थे, अब सिमट के कोना में आ गए, तब न पानी से बचे, ऊंचे हो गए। बेचारे बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बाबा अच्छा क्या कीजिएगा, दुख सुख संसार में है, मतलब क्या हुआ, समुचित चौकी पर छितर आए थे, सिमट गए थे, एक जगह स्थिर हो गए। उसी प्रकार अंदर में संपूर्ण शरीर में सिमटे हैं, और जब बिंदु ध्यान हो जाएगा, बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी चेतना ओठा से लेके सब सिमट करके उस बिंदु पर सिमट गए थे, किधर जाए, ऊपर, किधरों जगह छकिएगा ऊपर, उसी को कहते ऊर्ध्वगमन। ऊपर जाने में क्या हो जाएगा, चले, चाल आ गई, गति हो गई, अंधकार से प्रकाश में चले गए, स्थूल से सूक्ष्म शरीर में चले गए, एक शरीर आपका छूट गया, बिंदु ध्यान, एक शरीर आपका छूट गया। फिर आगे भी साधना है, यही इसलिए ज्योति योग, अग्नि की ज्योतियों का जो दोनों धारों में अग्नि है, गर्मी है,
प्रकाश है, शब्द है। इसे संतों ने कहा, इस संतों का एक बहुत सुंदर जुक्ति संतों की है, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ो, यह कल्याणकारी भजन है। लोग बहुत कहते इससे भक्ति को क्या लेना देना है, यही तो भजन है असली। इसी के करने से तब प्रभु के यहाँ जाइएगा, चिंता से उद्गमन हो गया, आप ऊपर उठ गए। फिर है शब्द साधना। गुरुराज कहते बजती हैं 5 नौबतें अंदर में, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए कि निज नाम को गुना। बजती हैं 5 नौबतें, पचकेंद्रण पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे। 5 केंद्र है अंदर में, 5 का केंद्रीय शब्द, उसको आप सुनिएगा। शब्द साधना के माध्यम से, शब्द में यह चुंबक का गुण है, आपको खींचेगा, आपको खींचेगा। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा। सत्य शब्द जो बस है, शब्द अंदर ध्वनि, गुरु के संकेत से उस शब्द को सुनेंगे, शब्द में आपकी सूरत संलग्न हो जाएगी। वह शब्द आपकी सूरत को खींच कर ऊपर निकाल देगा, सब शरीर से ऊपर। स्थूल छूटा, सूक्ष्म छूटा, कारण छूटा और महाकारण, सब शरीर छूट गया। आप चले गए कहाँ? आपको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आप कौन हैं? अभी आपके दम शरीर हैं, गोरे हैं, नट्टे हैं, काले हैं, और वहाँ जाने पर आपको अपना ज्ञान क्या हो जाएगा? नहीं हम गोरे हैं, नहीं काले हैं, नहीं नाटे हैं, नहीं मोटे हैं, नहीं हिंदू हैं, नहीं मुसलमान हैं, नहीं भगत हैं, नहीं कलवार हैं, नहीं तिली हैं, नहीं जन्मने वाले, नहीं मरने वाले। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। देखिए कहाँ पड़े थे? जिस तरह सिंह के बच्चे को अपना ज्ञान हो गया, मैं सिंह हूँ, पहले समझता था मैं बकरी हूँ, अब आपको अपना ज्ञान हो गया, हैरत में चली जाए। क्या है? हम ब्रह्मास्मि, मेरा नहीं जन्म है, नहीं मेरा मरण है, हमको नहीं भूख है, नहीं प्यास है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, वहाँ आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती। कैवल्य मंडल में वह ना प्रकृति पार प्रभु, जैसे सब आवरणों को पार किए कैवल्य मंडल में गए, तो वहाँ आपको अपना ज्ञान हो गया, आत्मदृष्टि की प्राप्ति। वहीं जाने पर यह हो जाएगा हम ब्रह्मास्मि, जो हमारे गुरुनाथ ने कहा। उनकी वाणी में हम लोग आते हैं, हम प्रभु, हम प्रभु, प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व रुद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव महजनम बहुरी नहीं। इतना सुंदर ज्ञान है, सबके लिए जरूरी है, सुनने के लिए सिर्फ नहीं है, सुनाया गया ज्ञान के लिए, समझदारी बढ़ने के लिए, हर बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तब जाने ईश्वर स्वरूप, उसकी भक्ति कैसे करेंगे, कौन उपाय से प्रभु तक जाएंगे। ऋषियों ने खोजा प्राचीन काल में, वही ऋषियों की खोज है, किसी वैज्ञानिकों की खोज नहीं है। यह कल्याण सबके लिए, इसके अभाव में सबका जीवन दुखमय है। इस तरह से हम लोग सत्संग करें, जल में सत्संग है, सारा ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए अभी का सत्संग समय के मुताबिक जो सुनाना था, मैंने आप लोगों को सुना दिया ठीक समय के मुताबिक। अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु।